मैं थोड़ा जानना चाह रहा था आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड आपका व्यू कि हाउ डू यू सी कि ये जो जियो पॉलिटिक्स है, साउथ एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो पिछली कुछ खासकर बुश एडमिनिस्ट्रेशन से लेके चलें, तो जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी आपकी उनके साथ, फिर वो एक प्रॉपर एक आपकी जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स चलते रहे, फिर अभी हर प्रेसिडेंट ने आके उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, कोई भी अमेरिकी सदर आया हो तो उसने उसको 2 कदम आगे लेके गया। सो इट मीन्स कि मेरे साहब ये जो अमेरिकन सिस्टम है, भले स्टेट डिपार्टमेंट हो, डिफेंस हो, या वैसे जो ओवरऑल उनका जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पे इस चीज की एक्सेप्टेंस है कि इंडिया को पॉजिटिवली इंगेज करना है। सो और जो भी 2+2 और खासकर इंडो पैसिफिक पूरी आपकी उन्होंने रख दी, नाम ही रख दिया। तो मेरी सब, हाउ डू यू सी दिस चेंज विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन in this region and particularly this Indo-Pacific? How do you read this, sir? चीमा साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट करा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। चीमा साहब, दूसरी ये बात है कि जो बाइडेन था, ये जो बाइडेन के बॉस हुआ करते थे बैरक ओबामा, एंड मुझे ऐसा लगता है कि बैरक ओबामा की जो पॉलिसीज थी इंडिया की तरफ और जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज हैं इंडिया की तरफ, वो कुछ हद तक उसमें जो बाइडेन का सिग्नेचर तो होगा, लेकिन इट विल बी एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो दो मुल्क हैं, अक्सर हम लोग ना इस पूरे बड़े सगीर में, तो ये इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, हम दोनों तरफ लोगों को ये थोड़ी एक जहनी तौर पे एक बीमारी है कि वी बिलीव मोर इन पर्सनैलिटीज देन इन इंस्टीट्यूशंस। वो होता है थोड़ा सा कि सब ये आएगा तो कमाल कर देगा, वो आएगा तो कमाल वमाल कुछ नहीं होना। इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। इंडिया को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, और ये इन द सेंस कि थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी थी अपने प्रेसिडेंसी में ये स्टेटस को थोड़ा सा चेंज करने की, पर मुझे लगा कि जहां पे डोनाल्ड ट्रंप गलत हो गए वो यहाँ पे गलत हो गए कि इवन जापान जैसे इनके एलाइज, अपने एलाइज को, जैसे जापान को या किसी ऑस्ट्रेलिया को इंसल्ट करना या उनको उल्टी सीधी बातें बोलना। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको भी या हमें भी किसी को इख्तलाफात हो सकते हैं स्टेटमेंट से, लेकिन जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, मैं खासतौर से जापान की बात कर रहा हूँ, जापान इतना उनका एक वफादार भाई दोस्त रहा है, जिस तरीके से बात करी मुझे नहीं लगता वो ठीक था। अब जो बाइडेन की बारी है तो ऑपोजिशन में लोग 10 चीजें कहते हैं, और ऑपोजिशन वाले जैसे इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, वैसे भी अमेरिका में भी हैं, वो थोड़ा सा वो टाई शाई पहन लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा हिंदी उर्दू पंजाबी चलती है, दैट्स द ओनली थिंग, और फर्क माइंडसेट वही है। सो नाउ ही इज कमिंग, ही इज इन पावर नाउ, जो बाइडेन, वो लगभग तस्लीम कर ही लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ही इज लॉस्ट द इलेक्शंस, एंड ठीक है, फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ फर्क है, और दे विल, उनके स्टेटमेंट्स भी एक दो आ चुके हैं ऑलरेडी मीडिया में कि दे विल पॉजिटिवली एंगेज द द इंडियन गवर्नमेंट, और मोदी जी की तरफ से भी उनको वट एवर जो थिंग, उनकी भी मजबूरी है। देखिए उनको ना, दे हैव टू, एंड लेट्स बी फ्रैंक, जो मुल्क चलते हैं चीमा साहब, आपको पता है, मुझे भी पता है, बोथ ऑफ अस डील इन जियो स्ट्रेटजी, इन जियो पॉलिटिक्स। मुल्क चलते हैं आपसी मफादात में, है ना, उसमें कोई यारी दोस्ती, कोई भाईचारा तो होता नहीं है उसमें। इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट पावर प्रोजेक्शन, यही चीजें होती हैं जो, और होना भी चाहिए, क्यों, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो अमेरिका को लगता है कि इतनी दूर यहाँ पे चाइना के बगल में क्वाड भी इसीलिए बनाया है, तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ कि ये हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि ज्यादा फर्क होगा, मुझे लगता है कि ये जो पूरी हम पाकिस्तान के डीप स्टेट की बात करते हैं ना, एक्चुअली अमेरिका का डीप स्टेट है, जो ओरिजिनल जो डीप स्टेट है वो तो अमेरिका का है, वेयर दे से कि प्रेसिडेंट आते जाते हैं, बट एक सेमनेस इन पॉलिसी है। बट मुझे एक चीज इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मेरा ये एस्टिमेट है कि जो ट्रूप्स हटाए थे ट्रंप ने, मुझे लगता है कि थोड़े से ट्रूप्स का सर्ज होगा, खासतौर से अफगानिस्तान में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रूप्स का सर्ज होगा, क्योंकि ट्रंप तो कहता था ना, आई नो मोर देन द जनरल्स, उसकी तो आदत ही थी, आई नो मोर देन द जनरल्स, आई नो मोर देन द साइंटिस्ट एंड द डॉक्टर्स। वो ट्रंप को सबसे ज्यादा पता था, सारा इल्म उसी के पास था। लेकिन जो बाइडेन को मुझे लगता है कि डीप स्टेट है, जिसमें पेंटागन शामिल और जिसमें CIA वगैरह इनके लोग शामिल, आई थिंक दे आर गोइंग टू प्रेशराइज एंड देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रूप सर्च। तो मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू बी मोर ऑफ द सेम। जो आपने ओबामा देखा ना, दिस इज ओबामा 2+0,
मुझे ऐसा हाँ, लगता है। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि ओबामा 2+ हो। अच्छा, मेरे साहब एक चीज जो इसी से मैं थोड़ा लिंक करता हुआ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो जी 2+2 आपका जो डायलॉग हुआ रिसेंटली अभी इलेक्शन के दौरान ही ऑलमोस्ट, आप सेक्रेटरी डिफेंस मार्क एस्पर आए थे जिनको फायर कर दिया उन्होंने एक ट्वीट के नाम पे ही बस, और जो जी सेक्रेटरी आए हुए, सेक्रेटरी स्टेट पोम्पियो आए हुए थे। तो जी इंडिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि खासकर जो चाइनीज समझते हैं कि जैसे इंडो पैसिफिक में इंडिया को एंगेज करने लगे हैं, जो अभी नेवल एक्सरसाइजेज हुई हैं उसमें भी आप बड़ा एक्टिव हैं। तो क्या इंडिया को ये रियलाइजेशन है आपके पॉलिसी डिस्कोर्स में कि हम जो पढ़ रहे हैं वो तो ये है कि जी शायद अमेरिका जो है वो इंडिया को एज ए जूनियर मिलिट्री पार्टनर ले रहा है, वन सेकंड, जस्ट टू प्रॉप अप इट अगेंस्ट चाइना, ये एक चीज चल रही है। मतलब ये डिस्कशन में आ रही है गो के बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, उस तरह की लायबिलिटी भी नहीं है जो हमारे लिए थी अगर आप इंगेज होते हैं। सो हाउ डू यू रीड दिस मेजर साहब? चीमा साहब, ऐसा है कि मैं जूनियर मिलिट्री पार्टनर टर्म से तो अग्री नहीं करता, लेकिन हाँ, आपकी बात सच है। देखिए, दोनों को इसकी जरूरत है इस रिलेशनशिप की। अमेरिका को देखिए, अगर मैं बिल्कुल देसी पिंड की जबान बोलूं तो अगर आपको पहलवान बनना है ना, तो आपको अपने बड़े पहलवान को पछाड़ना पड़ेगा, तब आप पहलवान लोग आपको तस्लीम करेंगे। एक संस्कृत में शब्द है, एक लफ्ज है संस्कृत में जिसको हम कहते हैं वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब है ओवरऑल सोवरेनिटी। दिस सोवरेनिटी कैनॉट बी ट्रेडेड, इट हैज टू बी टेकन। तो बात यह है कि जो लड़ाई चल रही है या जो इख्तलाफात चल रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में, वो चीमा साहब वो ऐसे हैं कि अमेरिका चाहता है कि चाइना कंटेन हो, और इंडिया को अब यह बात इंडिया समझ चुका है कि इस खित्ते में अगर आपको चाइना ऐसा नहीं है। देखिए, चाइना के साथ ये बात सच है, चाइना इज अ ग्रेट इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी, राइट। आप चाइना गए होंगे, मैं कई बार खुद चाइना जा चुका हूँ बिजनेस के लिए और काम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए चाइना काफी जा चुका हूँ। और ये जो इकोनॉमिक मिरेकल है चाइना का, इट कम्स एट अ कॉस्ट। एक कॉस्ट है उसकी। और कॉस्ट ये है कि चाइनीज पीपल को, उनको लोगों ने बोला है कि जो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको इकोनॉमिक, जिसको कहते हैं आपकी जेब में हम डॉलर डालेंगे, और आपको कुछ ना कुछ अपनी आजादी से बाय बाय कहना पड़ेगा। तो जैसे चाइना में सोशल मीडिया नहीं चलता, आप खुल के अपनी बात नहीं कह सकते, वो ठीक है, उस मुल्क का निजाम है, वी शुड नॉट से एनीथिंग, हमारा बनता भी नहीं है कुछ बोलना। लेकिन चीमा साहब, ये बात भी सच है कि चाइना रहने नहीं देगा किसी को इस तरीके से। तो सिर्फ हमसे नहीं है चाइना की प्रॉब्लम, चाइना के 22 मुल्कों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, जबकि बॉर्डर उसका सिर्फ 14 मुल्कों के साथ है। तो अगर हमारा पाकिस्तान का और पाकिस्तान हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है, तो मुझे बात समझ में आती है, हम दोनों का बॉर्डर मिलता है, राइट। पर अगर इंडिया बोले कि जी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट इंडोनेशिया के साथ है, तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि यार ये क्या मसला हो गया यार। अगर इंडिया बोले कि जी हमारा उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, अगर नई दिल्ली बोलना शुरू कर दे कि जी उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो एक मिनट के लिए आपको भी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट उसके साथ हो सकता है जिसके साथ बॉर्डर हो। जैसे चाइना ने अभी क्लेम करा कि व्लादिवोस्टॉक इज पार्ट ऑफ चाइना, फिर वो बात आई गई रह गई क्योंकि रशिया भी थोड़ा टेढ़ाई सा है, वो इट्स नॉट दिस थिंग ना। तो मुझे ऐसा लगता है चीमा साहब की, और दूसरी चीज ये है कि वैल्यूड पार्टनर इसलिए भी है बिकॉज अभी तक तो जो अमेरिका से हम ले रहे थे वो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सारी अमेरिका की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडिया में नहीं है। आप गुड़गांव में या बॉम्बे में या हैदराबाद में, बैंगलोर में, नोएडा में, नई दिल्ली में, ऐसी कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी नहीं है जो कि यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, जो यहाँ पे नहीं है, जिसके यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिसेज नहीं है, जो अरबों डॉलर का यहाँ पे बिजनेस ना कर रही हो। जहां तक वेपन्स की बात है, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम कह रहे हैं मेक इन इंडिया, वो इंडिया बड़ा कीन है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाइल इंडिया मेक्स वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर, इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू मेक वर्ल्ड क्लास हार्डवेयर। एक हमारा एक्सेप्शन हो गया इसरो स्पेस का। और इसमें भी चीमा साहब मैं आपसे कह दूं कि इसमें भी ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं इस चीज में लेके, जो हमारी थोड़ी सी जो रेड टेपिज्म है इंडिया में, दैट इज द बिगेस्ट। तो मोदी जी का ये भी है कि रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी को हटाया जाए, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट को, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे भी काफी कुछ हैं जो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है तो हमारे भी फायदे में है। तो मुझे लगता है एक म्यूचुअली बेनिफिशियल, जिसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है चीमा साहब, वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इंडिया और यूएस के बीच में।
बिल्कुल ठीक है। चलें, आप उसको से वो बेसिकली आप जो माइंडसेट बदलने की बात कर रहे हैं, मैं इसी के साथ एक सवाल मैंने पहले करना तो बाद में था, लेकिन मैं उसको साथ ही लिंक कर देता हूँ। ये जी। ड्रैगन एंड एलिफेंट, मुझे याद है कि चाइनीज प्रीमियर जब गए वहां पे इंडिया में, तो उन्होंने कहा जी कि ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न टू डांस टुगेदर। तो और फिर हमने देखा कि मोदी जी जिस तरह आए, मुलाकातें हुई, सारा कुछ हुआ। अभी पहले हालात खराब हुए एलएसी पे, फिर कुछ एप्स बैन कर दी, कल भी मैं देख रहा था कुछ और एप्स बैन कर दी। सो मेरे सब, हाउ डू यू रीड के विद दिस जो फोर्स मल्टीप्लायर आपको आ रहा है अमेरिका की तरफ से इंडो पैसिफिक में, वैसे भी आपको किया जा रहा है, तो क्या इंडिया ने ये समझ लिया है कि हमें चाइना के साथ हेड ऑन करना है विदाउट थ्रेटनिंग चाइना, या ये कहते हुए कि भाई तू मैं नहीं करनी, लेकिन वी हैव टू, जिसे कहते हैं ना, वी हैव टू शो आवर ऑल कार्ड्स। तो हाउ डू यू सी दिस चाइना के साथ, कैसे मोदी साहब के अगले 3-4 साल बड़े मुश्किल गुजरे हैं, या कि बस ठीक चल जाएंगे सर? मुझे लगता है कि आपने लगभग ठीक ही बताया है। जो आपने जो जायजा करा है इसका ठीक ही करा है चीमा साहब। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ड्रैगन एंड एलिफेंट तो डांस कर ही रहे हैं लद्दाख में भी। 6 महीने हो गए डांस करते करते वहां पे, और भी पूरे विंटर में डांस करेंगे, और बड़ा खतरनाक किस्म का विंटर होता है वहां पे। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था चीमा साहब कि एक एक रियलाइजेशन है इसमें ना, हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाला मामला चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा जो ईस्ट लद्दाख का गेम है ना, इंडिया के अंदर गलवान के बाद एक रियलाइजेशन आया, जो इंडिया को पहले आ जाना चाहिए था। इसमें कमी हमारी है, इसमें मैं चाइना को गुनहगार नहीं ठहरा रहा कि उसने धोखा दिया है और उसने ऐसा करा है और चाइना ने साजिश करी है, नहीं। अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये हम में कमी है, क्योंकि चाइना के साथ अगर 62 में आपकी जंग हुई, 67 में आपकी जंग हुई, और चाइना के साथ आपकी अगर ऑफ एंड ऑन कशीदगी चली, तो वी शुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड। अब हमने ट्रस्ट करा। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत भोले हैं और वो बहुत साजिशी किस्म के लोग हैं, ऐसा नहीं है। जियो पॉलिटिक्स में आपको ये देखना है कि साहब, अगर एक हाथ में मुआयदा है तो दूसरे हाथ में तलवार होना जरूरी है। ये बैलेंस आपको लेके चलना है। ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, ये धंधे वाली बातें होती हैं। तो आई थिंक एक तो ये हमें चीज समझनी है। दूसरी चीज ये है कि वी ऑल्सो नाउ अंडरस्टैंड दैट चाइना रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ एंड चाइना विल रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। तो हमारी करीब $100 बिलियन की एनुअल ट्रेड है, और ऐसे मुआयदे हैं कि $500 बिलियन की अगले 5 या 10 साल में $500 बिलियन की ट्रेड हो। वही हमारा अमेरिका के साथ चल रहा है। तो ये एम एक था लेके कि चाइना और अमेरिका को मिला के, इंडिया की दोनों को मिला के $1 ट्रिलियन की एनुअल ट्रेड होनी चाहिए। वो होगी भी आगे चल के। अब वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक अलग मसला है जिसके ऊपर वी कैन डू अनदर प्रोग्राम चीमा साहब। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जो लाइन है ना, हिंदी में हम लोग लक्ष्मण रेखा कहते हैं, एक एक रेड लाइन है। दे विल नॉट क्रॉस द रूबिकॉन। ये एक दूसरे को थोड़ी सी नूरा कुश्ती होगी इसमें। आप समझते हैं नूरा कुश्ती टर्म? आई डोंट नो पाकिस्तान में हाँ, क्या बड़ी बोलते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाँ। है ना? बस तो इसमें थोड़ी सी नूरा कुश्ती होगी। कुछ वो धक्का देंगे, कुछ हम धक्का देंगे, बट इन द एंड वी रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ गेम टू द फिनिश। अगर हम ये बोलेंगे कि साहब ये बिल्कुल की एंड तक लड़ाई हो जाएगी और एंड तक सब लोग, ऐसा नहीं होने वाला। देर इज टू मच ऑफ मनी इन्वॉल्व, देर इज टू मच ऑफ ट्रेड इन्वॉल्व। और एक और चीज है, चाइना को ये भी पता लग गया, जो क्वाड जो ऑपरेशनलाइज हुआ है ना चीमा साहब, ये मालाबार एक्सरसाइज की हुई है, और ये सब जो क्वाड ऑपरेशनलाइज हुआ है, क्वाड वहां पे ऑपरेशनलाइज हुआ है जहां पे जो चाइना की शाहरग है ना, जो चाइना की जगलर वेन है, द मलाका स्ट्रेट्स, द साउथ चाइना सी, वहां पे यूएस के आज भी वहां पे चीमा साहब एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहां पे B-52 बॉम्बर्स हैं, वहां पे इंडिया का, वहां पे वो है, क्या नाम कहते हैं, इंडिया ऑल्सो हैज इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर देयर, इंडिया हैज इट्स फाइटर जेट्स, इंडिया अपने बेसिस बना रहा है। तो ठीक है, ये कशीदगी चलेगी। मैं ये कहूंगा कि अभी दोस्ती हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ये कशीदगी चलेगी, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, और उसके बाद वो हो जाएगा मामला, मुझे ऐसा लगता है। चले चले, होप वी होप कि सब बेहतर हो और बेहतर कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट हो, हम तो यही चाहते हैं। अच्छा, जी। मेरे पास एक जो सवाल है, वो अभी मैं थोड़ा जरा अफगानिस्तान की तरफ आऊं, फिर हम थोड़ा बाकी डिस्कस करेंगे। हाउ डू यू सी के ये जो पाकिस्तान भी बड़ी एफर्ट कर रहा है कि इंटर अफगान डायलॉग हो, हम अमेरिका की भी बड़ी थी, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला पाकिस्तान के जाने के बाद इंडिया भी आए,
और वो पूरे खित्ते में घूम रहे हैं, सारी बात है। तो मेरे साहब आप समझते हैं कि इंडिया जो है वो फैसिलिटेट कर पाएगा, जैसे कि आपको याद होगा कि जब क्या नाम है उनका, मुझे ज़ल्मे खलीलजाद आए इंडिया कुछ माह पहले, जी तो मुझे याद है सुहासिनी हैदर ने द हिंदू में ये लिखा था, आर्टिकल भी लिखा था, और उन्होंने कहा जी कि अमेरिकन तो कहते हैं कि तालिबान और इंडिया डायरेक्ट बात करें आपस में, ठीक है, बिकॉज इनकी बात करनी आपस में। हमने बड़ा शोर मचाया था कि जी तालिबान इंडिया से क्यों बात करेंगे, लेकिन देर इज अ रियलाइजेशन समवेयर इन दी अमेरिकन कि भाई अगर तालिबान नए अपरेटस में आते हैं, नए सिस्टम में जी आते हैं, तो इंडिया को फिर बात करनी पड़ेगी उनके साथ। तो मेजर साहब जी आप समझते हैं कि तालिबान जो है, आप इंडिया से बात करेंगे, इंडिया जो है वो तालिबान से बात करेगा, और जो दूसरा इसको लिंक कर लें, ये जो इंट्रा अफगान डायलॉग है, how far India is going to support this dialogue, because पाकिस्तान समझता दिस इज द की कि हमारे यहाँ वायलेंस कम होगा जी। मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान ने पहले भी एक कमेंट तो करा था चीमा साहब। तालिबान ने पहले भी ये बात करी थी कि वी वुड लाइक गुड रिलेशंस विद इंडिया। उन्होंने बोला ही था तालिबान ने ऑन रिकॉर्ड। मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा था इस वक्त जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, मैं नाम बड़ा एक टिपिकल सा नाम है, वन ऑफ द लीडरशिप ऑफ तालिबान, जो उनके स्पोक्स पर्सन भी रहे कतर वगैरह में और जगह जो उनके स्पोक्स पर्सन भी रहे चीमा साहब। ही इज फ्रॉम Stanixai or something like that. हाँ हाँ वो he's been trained at the Indian Military Academy और अच्छा तो मतलब I am from a different academy. I am from OTA. वो IMA में ट्रेन हुए थे, लेकिन he is मतलब हमसे तो सीनियर ही है वो। तो ऐसा मैं आपको बात बताता हूँ कि इंडिया डज नॉट हैव अ बॉर्डर विथ अफगानिस्तान। जैसे पाकिस्तान का बहुत बड़ी चीज है कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड हेंस सेंट्रल एशिया। इंडिया का बॉर्डर नहीं है, लेकिन इंडिया की गुडविल बहुत है। मैं तो एक छोटी सी बात, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, जियो पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं, एक सिंपल सी बात हम लोग एक बात करते हैं कि जब अगर तालिबान पावर में आता है, राइट, तो वो जो कहते हैं ना चीमा साहब कि एक बदमाश बच्चे को जब आप क्लास का मॉनिटर बना देते हैं, जब उसके वो गांव में नहीं कहते लड़का बदमाश है, हाथ से निकल जाएगा, इसकी शादी कर दो। नहीं, आपके यहाँ भी होता होगा। अब ऐसे ही ये बात है कि जब जी जब जो तालिबान तालिबान जब पावर में आएगा, इख्तिदार में आएगा, काबुल पे अगर तालिबान बैठता है, जो कि हो भी सकता है, इट्स वेरी लाइकली कि बैठ जाए, तो डिपेंड्स ऑन कि जो बाइडेन अब उसकी क्या पॉलिसी, आई डोंट नो, बट अगर ऐसा होता है तो तालिबान लाइक एनी गवर्नमेंट, उनको टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, उनको सड़कें बनानी है, उनको उनको 10 और चीजें ऐसी करनी है जो कि एक नॉर्मल गवर्नमेंट करती है। हो सकता है तालिबान उतनी एफिशिएंटली ना करे चीमा साहब, लेकिन तालिबान को ये सब करना पड़ेगा। उस समय तालिबान को ऐसे दोस्त चाहिए, बिकॉज अफगानिस्तान डज नॉट हैव कैश, अफगानिस्तान नीड्स मनी। तो वहां पे कौन पैसा डालेगा? वहां पे हो सकता है चाइना पैसा डाले, हो सकता है इंडिया पैसा डाले, हो सकता है जापान, हो सकता है 50 और मुल्क डालें, राइट, वहां पे पैसा कि डेवलपमेंट हो। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसा डालेगा, वर्ल्ड बैंक पैसा डालेगा, यूएन पैसा डालेगा, सब लोग पैसा डाले, दे विल लुक फॉर डेवलपमेंट पार्टनर्स। तो हमारी एक ना, हमने करीब $3 बिलियन खर्च करे, उनकी पार्लियामेंट बनाई है, ये सब उस पार्लियामेंट में जो हमने बनाई है, जो इंडिया ने पार्लियामेंट बनाई है, उसमें बैठेगा कौन? अगर कल तालिबान आएंगे पावर में, दे विल सिट इन दैट पार्लियामेंट। जो हमने वहां पे रोड्स बनाई है, उसमें तालिबान की गाड़ियां चलनी है। जो हमने वहां पे डैम बनाया, उसमें तालिबान को बिजली मिलेगी या उसकी सरकार को बिजली मिलेगी, वो जो भी उनकी गवर्नमेंट होगी। तो आई थिंक इंडिया ऑलरेडी हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेक इन अफगानिस्तान। इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली चीज, बिकॉज हमारा वहां पे इन्वेस्टमेंट रहा है, हमारी वहां पे गुडविल बहुत है इस इन्वेस्टमेंट की वजह से। और वहां पे कोई एक ये बंदा नहीं कह सकता कि एक इंडियन कोई फौजी वहां पे कोई ऑपरेशन करने गया या अफगानिस्तान के अंदर उसने कोई ऑपरेशन कर दिया, जैसे अमेरिकन आए हैं ना अपने ड्रोन लेके और अपने मरीन्स लेके, हमारा तो एक बंदा नहीं है वहां पे। तो हमने जो भी काम करा है, एक अफगान की नजर में, अफगानों से मिलता रहता हूँ, आई मीट देम वेरी ऑफन, एंड दे हैव ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट इंडिया की रिस्पेक्टफुल पीपल, काम करते हैं, चुप रहते हैं, काम करके चले जाते हैं वापस, टेन्योर खत्म होता है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट इन अफगानिस्तान। दूसरी चीज है कि इट इज नॉट जस्ट जो हम लोग कहते हैं ना कि एक इन्फ्लुएंस के लिए इंडिया कर रहा है, इन्फ्लुएंस के लिए तो कर ही रहा है। ये पाकिस्तानी अगर ऐसा सोचते तो गलत नहीं सोचते, ये इन्फ्लुएंस के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन एक और दूसरे उसके लिए कर रहा है क्योंकि चाइना कर रहा है। और यू सी, जैसे कि एक जमाने में अमेरिका और रशिया का हुआ करता था ना,
वैसे ही धीरे 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 चाइना और इंडिया का भी होगा ग्लोबली। अब इंडिया भी, इंडिया एज अ लेट स्टार्टर इन द गेम, हमें माननी पड़ेगी बात, ये हमें बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। इसमें और किसी की गलती नहीं है, कमी हमारी है, हमारे उसकी कमी है इसमें। किसी ने हमारे साथ कुछ नहीं करा, मतलब ये दिस इज आवर फॉल्ट एंड वी विल गो एंड वी विल डू इट। और ये मुझे लगता है फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान में ये होने वाला है। दे विल हैव टू। एंड एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स पे एक प्रेशर पॉइंट बनेगा, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स में। और वो प्रेशर पॉइंट ये बनेगा कि ये जो तालिबान चाहे जितना भी पाकिस्तानी क़यादत के क्लोज हो, लेकिन एक चीज है मुद्दा जिससे तालिबान पीछे नहीं जा सकता, दैट इज द ड्यूरेंट लाइन। ये जो ड्यूरेंट लाइन है वो तो अंग्रेज ने बनाई है ना, अंग्रेज ने बनाई है ये ड्यूरेंट लाइन। तो कोई पाकिस्तानी या इंडियन है, कोई अफगान ने तो बनाई नहीं है, तो अंग्रेज की बनाई गई है ड्यूरेंट लाइन, और नाम ही ड्यूरेंट अंग्रेज का था। तो चीमा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वहां पे एक प्रेशर पॉइंट बनेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पश्तून्स हु आर इन पाकिस्तान, स्पेशली आपके फ्रंटियर एरियाज के, खैबर पख्तूनख्वा के, और उस तरफ के आपके वेस्ट की ओर के टुवर्ड्स योर वेस्टर्न बॉर्डर्स, तो ये एक प्रेशर पॉइंट बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान को एंगेज करना पड़ेगा। इट विल एंगेज विद पाकिस्तान, इट विल एंगेज विद चाइना। देखिए अभी क्या है कि तालिबान सेज दैट ठीक है, हमें हो सकता है कि थोड़ा सा हमें पाकिस्तान का साथ मिल रहा हो, हमें इसका साथ मिल रहा हो, उसका साथ मिल रहा हो, लेकिन जब तालिबान, वहां का जो सदर रियासत है वो तालिबान का होगा ना, वो जब पाकिस्तान का जो जो अफगानिस्तान का जो प्रेसिडेंट होगा, वो जब तालिबान का होगा, तो देन ही विल सिट इन द प्रेसिडेंशियल पैलेस। फिर उसके बाद दुनिया भर के यूनाइटेड नेशंस के लोग आएंगे कि सर आपको, यू सी, अचानक वो जो गुफा में रहता है आदमी, जो जंगल में रहता है, जो सहराओं में रहता है, जो पहाड़ों के ऊपर रहता है, ऐसे ही उसको आपने वहां से उठा के आपने प्रेसिडेंशियल पैलेस में डाल दिया और बोला कि कल से तुम यहां पे रहोगे। वो रहने लगा वहां पे, उसको अगर रूल करना है वहीं पे रहेगा प्रेसिडेंशियल पैलेस में। अब प्रेसिडेंशियल पैलेस में रहेगा तो फिर उसको फिर पता लगेगा कि सच्चाइयां क्या हैं। और फिर धीरे धीरे तालिबान ने बहुत साल निकाल दिए चीमा साहब आइसोलेशन में, एंड मुझे नहीं लगता कि नाउ तालिबान इज विलिंग टू लिव इन आइसोलेशन।